नमस्कार। आज आप सबका बुक रीडर्स एसोसिएशन में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करेंगे उसका नाम है हु मूव्ड माई चीज। एक बहुत ही खूबसूरत बुक है जिसमें बहुत वे बताए गए हैं कि चेंज को अपनी लाइफ में, अपने वर्क साइड पे हम कैसे कैसे एंटरटेक इन कर सकते हैं और उस चेंज को हम कैसे अपनी लाइफ में एक स्टेप बना सकते हैं आगे सक्सेसफुल होने के लिए। चेंज से हम सब डरते हैं, चेंज हम सबको पसंद नहीं होता, जैसा हम कर रहे होते हैं उससे बेस्ट हमें कुछ नहीं लगता। बट ये एक वो खूबसूरत किताब है जिसने चेंज के मायने बदल दिए। वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स में से है ये। तो ठीक है, शुरू करते हैं। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की लिखी हुई हु मूव्ड माय चीज। बुक की शुरुआत होती है एक मीटिंग स्कूल फ्रेंड्स की जो बहुत सालों बाद मिल रहे थे, और उसमें सबने अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू किया कि किसने क्या देखा, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसमें से एक दोस्त था, मिशेल। मिशेल ने कहा कि मेरी लाइफ उस दिन के बाद बदल गई जब मैंने एक कहानी सुनी थी, और उस कहानी के बाद मेरी लाइफ के डायरेक्शंस, मेरी लाइफ के डिसीजंस बहुत अलग हो गए और मेरी लाइफ बहुत बेटर हो गई तब से। तो एवरी फ्रेंड वाज लाइक कि भाई अगर ऐसी कहानी है तो हमें भी सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, सुनिए, छोटी सी कहानी है, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। कहानी का नाम हु मूव्ड माय चीज। तो उन्होंने कहा एक बहुत समय पहले की बात है, चार करेक्टर थे, एक भूल भुलैया में रहते थे। और उस भूल भुलैया में चारों इतने छोटे थे, जैसे दो तो चूहे थे और दो इंसान थे, लेकिन वो भी चूहे जितने ही बड़े थे। तो चारों रहते थे, पर उनका काम क्या था, वो उन्हें खाना ढूंढना होता था। जो चीज था उस टाइम पे उनके लिए, वो खाना ढूंढना होता था और खाना खाना होता था, और कुछ काम नहीं था उनका। तो चारों घूमते रहते थे। उन चारों में से जो दो चूहे थे, उनमें से एक का नाम था स्निफ, जो बहुत अच्छा सूंघ सकता था। दूसरे का नाम था स्करी, जो बहुत तेज दौड़ सकता था। और दो जो इंसान थे, एक का नाम था हेम और एक का नाम था हॉ। हेम और हॉ सब लॉजिकल थे, दिमाग था, उस तरह से काम करते थे। और स्निफ और स्कुरी वो कुछ नहीं सोचते थे, जो आया उसमें इम्पैक्ट के हिसाब से काम किया और आगे बढ़ गए। दैट्स इट, सिंपल ब्रेन, नो कॉम्प्लेक्स थिंग्स। उस तरह से काम करते थे। तो चारों ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढते ढूंढते इधर से उधर होते हुए उन्हें एक दिन एक स्टेशन सी के नाम से मिला, जिसमें बहुत सारा चीज था। बहुत सारा चीज था तो मजे आ गए, चारों में रोज खाते थे, मजे आ गए थे, बढ़िया चल रही थी लाइफ, खाना बढ़िया मिल रहा था। बट उस खाना मिलने के बाद जो स्निफ और स्कूरी थे, उनका जो अप्रोच था, डेली शेड्यूल था, वो उन्होंने चेंज नहीं किया। रोज सुबह उठते, गेयर अप होते, शूज पहनते, सब कुछ करते, वो वहां आते, स्टेशन पे आते, स्टेशन पर सब कुछ चेक करते, क्या है, कैसे है, कितना चीज है, कितना नहीं है, कहीं कुछ गंदा तो नहीं है, कहीं कुछ कम तो नहीं है, सब कुछ चेक करते। उसके बाद अपने शूज उतारते, लेसेस टाई एक दूसरे में बांधते, और उसे दोनों जूतों को गले में लटका लेते, और उसके बाद अपना खाने पीने में मस्त हो जाते हैं। फिर सारा शाम को अपने घर चले जाते हैं, अगले दिन फिर वही शूटिंग। उन्होंने अपना रूटीन चेंज नहीं किया। जो हेम और हा थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा, रहे ये बहुत मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने अपना रूटीन कंफर्टेबल कर लिया, आराम से उठना, आराम से नहाना, आराम से जाना। चीज तो बहुत सारा है ना, खाना तो बहुत सारा रखा है, टेंशन किस चीज की है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। बहुत चीज है सारी जिंदगी के लिए, बहुत है, नथिंग टू वरी। जूते कहाँ रख दिए उन्हें याद ही नहीं, चप्पल पहनने लगे, कब घर के आसपास ले लिया। मस्त जिंदगी चल रही थी, बहुत दिनों तक ऐसे ही चलती रही। लेकिन बहुत दिनों तक भी जो चूहे थे, उन्होंने अपनी रूटीन सेम रखी। रोज सुबह गेयर अप होना, रोज आना, देखना, चेक करना एंड। एक दिन सुबह जब वो दोनों चूहे आए तो उन्होंने देखा स्टेशन पे चीज था ही नहीं, देयर वाज नो चीज। दोनों एकदम सख्ते में आ गए, ये क्या हुआ। उन्होंने अपने जूते वापस पहने, गले में से उतार के इधर उधर देखा, स्टेशन से निकले और दूसरी जगह ढूंढने चले गए।
खाना यहाँ खत्म, बात खत्म, आगे बढ़ो, लेट्स सी कहाँ क्या मिलेगा। हम और हाँ आए आराम से, क्योंकि उठते ही लेट थे, आराम से आए, घूमते फिरते पहुंचे, देखा चीज नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा कोई हमारे साथ कैसे कर सकता है? इतने मुश्किल से हमने ढूंढ के निकाला था इस खाने को, कोई और हमारे इस खाने को कैसे लेके जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। वो सारा दिन बैठे रहे, वेट करते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, चिल्लाते रहे, शाम को वापस अपने घर चले गए। अगले दिन फिर सुबह आए इस उम्मीद के साथ कि आज शायद खाना वापस आ गया होगा, लेकिन खाना नहीं आया। फिर झल्लाए, फिर चिल्लाए, ऐसे कई दिनों तक यही शेड्यूल चलता रहा। बिना खाए वो कमजोर भी होने लगे, लेकिन नहीं। हमने कहा भी कि यार चलते हैं ना कहीं, ढूंढते हैं, कि नहीं नहीं अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं कहीं नहीं जा सकता, अब मेरे बस की नहीं है। और अगर वहां भी नहीं मिला तो क्या होगा? यहाँ तो पहले आया था तो दोबारा आने की संभावनाएं हैं, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू मूव इट। ठीक है, कि शायद ऐसा कर हो सकता है कि इस दीवार के पीछे हो, दीवार को तोड़ के देखते हैं। दीवार को तोड़ा 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 तोड़ा, अब नहीं था, उधर भी नहीं था खाना। और परेशान हुए और झल्लाए और परेशान हुए। एक दिन, जब बहुत दिन हो गए इसी चीज को करते हुए, और उधर वो माइस जो थे, दोनों चूहे जो थे, उन्होंने ढूंढा, बहुत भुलभुलैया में घूमे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर एक्सप्लोर करते करते, लेकिन उन्हें एक स्टेशन एम मिल गया जिसमें बहुत सारा और बहुत तरह का चीज रखा हुआ था। तो दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ देयर। यहाँ पे ये दोनों अपना इसी रोना धोने में बिजी थे, क्या हो गया, कैसे हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने तो बहुत मेहनत करके इसे ढूंढा था, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था हमारे साथ आएगा, ऐसा होगा, और हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक दिन उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं यार, ट्राई करते हैं, यहाँ भी भूखे मर रहे हैं, कहीं और भी भूखे मरेंगे, यही तो होगा, लेट्स गो एंड मूव। तो हमने कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, जो तुझे करना है कर ले, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। उन्होंने कहा भाई देख ले, सोच ले। हाँ देख लिया, सोच लिया, चलो ठीक है। उसने अपने जूते पहने और निकल लिया। कमजोर था, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, तो वैसे भी थका हुआ था, डर भी लग रहा था। लेकिन उसके समझ में आया इस डर से आगे निकलना पड़ेगा, वरना तो डर ही मार देगा, चेंज का डर ही मुझे मार देगा, इसलिए पहले डर को मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, ढूंढा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं खाना मिला तो थोड़ी सी जान आई। एक दिन एक उस जगह पे एक गेट के बाहर बहुत सारा चीज पड़ा हुआ था। तो उसने कहा वाह, लगता है यहाँ पे बहुत सारा खाना होगा, चीज होगा। तो उसने पहले खूब सारा खाया, बहुत सारा जेब में भरा। जेब में भरने के बाद उसने कहा चलो हम से एक बार बात करके आता हूँ, खा लेगा थोड़ी ताकत आ जाएगी तो लेट्स गो। तो उस भूल भुलैया में, क्योंकि वो जहां से भी जाता था वहां निशान बनाता रहता था, कुछ कुछ सेंटेंसेस लिखता रहता था फोटो बना बना के, तो उन्हें ट्रैक करते हुए वापस हेम के पास पहुंचा। हेम को बोला, उसने कहा नहीं मुझे ये चीज पसंद नहीं आएगा, मुझे तो वही पसंद था जो यहाँ था, मैं नहीं जा सकता। उसने थोड़े बहुत उसे चीज दिया, लेकिन उसने खाया नहीं। तो अल्टीमेटली हाव वापस आ गया। हाव वापस आया, उसी कॉरिडोर में उस गेट के अंदर घुसा और देखा स्टेशन खाली था। बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। जो टुकड़े उसने जेब में भर रखे थे उन्हें खाया, थोड़ी सी एनर्जी आई और फिर वापस ढूंढने पे निकल गया। ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, कहीं कहीं कुछ कुछ मिलता था तो उसका थोड़ा सा काम बीच का चल जाता था, लेकिन अभी भी सॉलिड कहीं वो चीज का भंडार नहीं मिला था। वो ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, बहुत बार मन में आया क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया मैंने, क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया। और जब उसने पीछे सोचना शुरू किया तो उसने ध्यान देना शुरू किया कि हाँ, गड़बड़ तो होनी शुरू हो गई थी काफी टाइम से, सप्लाई उतनी डेली नहीं थी जितनी आ रही थी, पुराना भी होने लग गया था चीज, उस पे फंगस लगनी भी शुरू हो गई थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने टाइम पे ध्यान दिया होता तो आखिर मुझे शौक नहीं लगता। मतलब सूंघते रहना चाहिए कहाँ से खाना आ रहा है, खाना बासी तो नहीं हो रहा है, खाना कम तो नहीं आ रहा है। तो हम अगले चेंज के लिए ज्यादा बेटर तैयार होते हैं, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा, अगली बार जब भी मुझे खाना मिलेगा इतना सारा। ऐसे ही ढूंढते 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 एक दिन वो स्टेशन एम पर पहुंच गया। वहां पे उसने देखा कि अरे वाह, सबसे पहली बात तो उसकी नजर किस पर पड़ी? दोनों चूहे खा खा के मोटे हो गए थे। तो मैंने कहा हो काफी टाइम पहले पहुंच गए थे तुम? मैंने कहा, हाँ हमने तभी ढूंढना शुरू कर दिया था तो हमें स्टेशन मिल गया, और यहाँ बहुत सारी चीज है और बहुत तरह का चीज है।
तो तुम यहाँ शुरू करो, खाना वाना रहना सहना शुरू करो। तो उसने शुरू किया, लेकिन इस बार उसने क्या किया, जूते उतारे, टाई किए और उठाकर नहीं रखे, अपने गले में लटका दिए। इसे देख के दोनों चूहे बहुत मुस्कुराए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। उसे यही सीख मिल चुकी थी कि कभी भी रिलैक्स नहीं करना है, कभी कंफर्टेबल नहीं होना है। पर उसने वहां चीज खाया, उसे कई बार याद भी आई कि शायद हेम को कहीं से कोई समझा दे, कोई बता दे, कुछ हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन अब उसके बाद उसने वहां पे रह के कंफर्टेबल होना छोड़ दिया था। वो रोज खाना खाता था, लेकिन इधर उधर बाहर निकल के भुलैया में और खाने की जगह ढूंढता रहता था। वो आराम नहीं करता था, क्योंकि उसे समझ, और रोज सुबह आके पहले देखता भी था, पनीर को सूंघता भी था, चीज को कि क्या है कैसा है, कहीं पुराना तो नहीं हो गया है, सप्लाई कम तो नहीं हो गई है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। पहले ऑब्जर्वेंट होके सारा चेक करता था। खाना खाने के बाद भी आराम नहीं करता था, और कहाँ कहाँ खाना मिल सकता है उसके लिए उस भूल भुलैया को एक्सप्लोर करते रहता था। और बस ये दुआ मांगता था कि एक दिन हेम को भी ऐसा मिले। जब ये कहानी खत्म हुई तो उसके सारे फ्रेंड्स ने बोला, यार ये तो बड़ी अल्टीमेट कहानी है, इस कहानी को तो हमें एक दूसरे से डिस्कशन करना चाहिए, तो लेट्स सिट ऑन डिनर एंड डिस्कस। और तब इस कहानी का जो कहते हैं ना इन्फ्रेंस जो निकल के आया, सबने आराम से डिस्कस किया कि हम चारों में से कौन सी पर्सनैलिटी है, और हमारी जो कंपनी है, हमारी जो टीम है, उसमें हम क्या है। और कई बार ऐसा नहीं है कि हमें हर बार स्टेशन चेंज करने की जरूरत होती है, कई बार हमें काम को अप्रोच चेंज करने की जरूरत होती है, उसी काम में हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग द स्टेशन ईच एंड एवरी टाइम, इट्स अबाउट चेंजिंग द अप्रोच टुवर्ड्स द सेम काम, सेम वर्क। वो भी हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, तो हमें वो भी करना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारे अपने लाइफ के डिस्कशंस किए, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उस तरह से सोचा कि यार अगर मैं स्निफ की तरह सिर्फ सूंघूंगा तो भी काम नहीं चलेगा, अगर मैं स्कूरी की तरह दौड़ जाऊंगा बिना सूंघे तो भी काम नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं एक कंपनी देख रहा हूँ या अगर मैं एक टीम देख रहा हूँ, तो मेरी टीम में कुछ लोग सूंघने वाले होने चाहिए, कुछ लोग काम करने वाले होने चाहिए, कुछ लोग हेम की तरह होंगे जिन्हें पसंद नहीं आएगा चेंज, उन्हें हमें छोड़ना भी पड़ेगा। और कुछ होंगे जो इस चीज को समझ जाएंगे और साथ में और चीजें भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। हम उस टीम में क्या हो सकते हैं, और बाकी सारे लोग हमारी टीम में कौन कौन से हैं, ताकि हम उन्हें वही काम दें और वो हमारी टीम को एज ए टीम ज्यादा बड़ा ग्रो करा सके। हमें ये ढूंढना होगा, हमें सीखना होगा, हमें करना होगा। और ये वाली थ्योरी बहुत लोगों ने बहुत जगह अप्लाई की है। इस पर एक छोटी सी मूवी भी बनी हुई है 13 मिनट की, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कहानी, बहुत बड़े मैसेजेस के साथ। चेंज इज इनएविटेबल, बट उस चेंज में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो इस चेंज का मतलब तय करता है। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे अगले हफ्ते नई बुक के साथ। थैंक यू सो मच।